Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. डियर हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था जिसमें पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं बायो में चैप्टर वाइज और चैप्टर में हर चैप्टर में टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम वीडियो के दो पार्ट्स में चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले हमने 75 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स में थे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई का जो चौथा मेंबर है, जो इसकी क्लासिफिकेशन का आखिरी मेंबर है, डिटोरियो माई कोटा। यहाँ से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो के पहले एमसीक्यूज़ की तरफ और ओवरऑल 76 एमसीक्यूज़ की तरफ। अल्टरनेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो अल्टरनेरिया है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की? जाइगोमाइकोटा की, एस्कोमाइकोटा की, बसीडियोमाइकोटा की या डिट्रियोमाइकोटा की। तो इसका आंसर आपको आपके माइंड में फौरी आ जाना चाहिए क्योंकि टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ है कि हमने बात करनी है डिटोरियोमाइकोटा का जो एमसीक्यूज़ हैं या रिलेटेड हैं। तो ओबियसली ये जो अल्टरनेरिया है ये एग्जाम्पल है डिटोरियोमाइकोटा का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 77 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट पेंथिलियम। पेंथिलियम के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? हाइफी आर सेप्टेट, ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया, बिलोंग टू एस्कोमाइसीट, सेप्रोट्रॉफिक एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हाइफी है वो सेप्टेट होती है पेंथिलियम की और इसकी जो अरेंजमेंट है वो कोनिडिया की फॉर्म में और वो ब्रश लाइक होती है और ये एक सेप्रोट्रॉफिक एग्जाम्पल है फंजाई में। बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा, तो ये जो बात है ये गलत लिखी हुई है। पेंथिलियम जो है ये डिट्रियोमाइकोटा से बिलोंग करती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 78 है, ग्रीन मोल्ड इज राइजोप्स पेंथिलियम एस्परजिलियस उस्टिलैगो। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? बेसिकली ग्रीन मोल्ड ये एक कॉमन नाम है किस चीज़ का? पेंथिलियम नोटेटम का। उसके बाद बात करेंगे 79 एमसीक्यूज़ का, पैरासेक्सुअलिटी इज़ फाउंड इन। अब ये क्योंकि डिट्रियोमाइकोटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है तो इसके अंदर एक ख़ास तरह की कह लें पैरासेक्सुअलिटी का जो रिप्रोडक्शन का वे है वो पाया जाता है। तो ओबियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइसीड्स, बसीडियोमाइसीट, एस्कोमाइसीड्स। तो इसमें बेसिकली पैरासेक्सुअलिटी जो है इसमें जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है इन राइट ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर इस डी वाले पोर्शन में इंशाल्लाह होगा और इसका वो जो आंसर है वो क्या होगा? इधर आप राइट करेंगे किस चीज़ को? डिट्रियोमाइकोटा को। देन हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 80 की, इम्परफेक्ट फंजाई इज़ बिलोंग टू। अब ये नाम भी रखा गया है किस वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो अगर आपने रीडिंग की है तो आप लोगों को आइडिया है। बसीडियोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, डिटोरियोमाइसीट या बसीडियोस्पोर्स। तो डिटोरियोमाइसीट्स को बेसिकली इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। देन हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 81 की, ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ इट्स कोनिडिया इज़ द करेक्टरिस्टिक्स। अब ब्रश लाइक अरेंजमेंट है किस चीज़ की? कोनिडिया की और ये करेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ की? राइजोप्स की, पेंथिलियम की, उस्टिलैगो की या एग्रिकस की। तो अभी हम इस एमसीक्यूज़ को ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। पेंथिलियम नोटेटम जो है ये इसकी क्या होती है? ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ कोनिडिया होता है, ये इसकी खसूसियात में से है। एमसीक्यूज़ 82 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एबसेंट। तो अभी हम बात कर चुके हैं डिट्रियोमाइकोटा एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है?
एब्सेंट होती है। बाकी ये जो तीनों मेंबर्स हैं ए बी और सी, इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लैंड एडेप्टेशन ऑफ फंजाई, और इसके साथ बताया हुआ है इम्पोर्टेंस। इनमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं या पास पेपर में आए हुए हैं, उन एमसीक्यूज को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। 83, फंजाई कैन टॉलरेट। अब फंजाई टॉलरेट करता है, बियर करता है, बर्दाश्त करता है हाई पीएच रेंज, हाई टेम्परेचर रेंज, हाई ऑस्मोटिक रेंज और ऑल ऑफ दीज। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली 2 से लेके 9 तक ये पीएच को भी मेंटेन करता है, टेम्परेचर भी ये सर्वाइवेबल है, और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये जैम्स और जेली में ग्रो कर जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये इसका राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 84 है, हिस्टोप्लाज्मोसिस इज एन हार्ट, किडनी, लंग्स या लीवर डिजीज़। तो हिस्टो का लफ्ज़ी मतलब टिश्यू होता है, बेसिकली ये फंगस के स्पोर्स हैं, कुछ स्पोर्स को निकलने की वजह से जो लंग्स को मुतासर करते हैं। तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 85 है, कैंडिडा एल्बिकेन्स। अब ये भी एक फंगस है, ये क्या करती है, स्मट, रस्ट, यीस्ट या के मोरल। अब ये क्या है, 85 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बेसिकली ये एक ऐसी यीस्ट है जिसको अगर हम ईट कर लेते हैं तो फीमेल की बॉडी के अंदर वजाइना में थ्रश और ओरल थ्रश जो हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये उसको मुतासर करती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 86 की, हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ मशरूम आर एडिबल। तो ये बुक में लाइन लिखी हुई है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम आर एडिबल। 87 है, अ काइंड ऑफ हेडिक। अब एक हेडिक की एक काइंड है, माइग्रेन, बेसिकली आधे सार की दर्द को कहा जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है इर्गोटाइन के ज़रिए, लोवास्टैटिन के ज़रिए, ग्राइजोफ्लेविन के ज़रिए या अस्परजिलियस के ज़रिए। तो 87 का जो राइट ऑप्शन है बेसिकली क्या है, इर्गोटाइन के ज़रिए हम क्या करते हैं, माइग्रेन जो कि हाफ हेडिक होता है इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। देन विल टॉक अबाउट 88, डैश परसेंटेज ऑफ वर्ड फ्रूट इज लॉस्ट एनुअली ड्यू टू फंजाई। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फ्रूट कैन डिस्ट्रॉय ईयरली ड्यू टू फंगल अटैक। तो ये भी बात बुक में बाकायदा तौर पे वाज़ह तौर पे लिखी हुई है कि 15 से 50% जो क्या कहते हैं फ्रूट हैं वो हर साल फंजाई की वजह से वो तबाह हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। 89 है, पॉइजनस मशरूम आर कॉल्ड। अब जो पॉइजनस मशरूम है उसको क्या बोलते हैं, टेडस्टूल बोलते हैं, ट्रफल बोलते हैं, मोरल बोलते हैं या के एग्रिकस बोलते हैं। तो 89 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए टेडस्टूल। की डेफिनेशन में भी ये है कि जो पॉइजनस मशरूम है उसको टेडस्टूल बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे 90 एमसीक्यूज़ की, डैश इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल। अब कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, साइक्लोस्पोरिन, लोवास्टैटिन, एर्गोटाइन, ग्राइजोफ्लेविन। तो ये इसमें जो लोवास्टैटिन है ये लो करती है ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल को, तो 90 का बी ऑप्शन होगा। देन विल टॉक अबाउट 91, सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब जो सिट्रिक एसिड है इसको हासिल किया जाता है किसके ज़रिए, पेनिसिलियम के ज़रिए, अस्परजिलियस के ज़रिए, सैक्रोमाइसीसिया के ज़रिए या न्यूरोस्पोरा के ज़रिए। तो बेसिकली सिट्रिक एसिड जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय द यूज़ ऑफ एस्परजिलियस फंगस के ज़रिए। ग्राइजोफ्लेविन इज़ यूज टू। अब ये जो ग्राइजोफ्लेविन है ये क्या करती है, इनहिबिट फंगल ग्रोथ, प्रिवेंट टिश्यू रिजेक्शन, रिलाइव माइग्रेन, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल। तो बेसिकली ग्राइजोफ्लेविन जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो फंगल की ग्रोथ को रोकती है, और लोवास्टैटिन जो है ये लोअरिंग कोलेस्ट्रोल लेवल करती है। और उसके बाद हमने पहले पढ़ा था इर्गोटाइन, जिसमें हेडिक के लिए यूज़ किया जाता है, माइग्रेन के लिए इर्गोटाइन को यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर 92 एमसीक्यू नंबर 93, डिजीज़ काज्ड बाय फंगस। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो फंगस की वजह से होती है, रिंगवॉर्म्स, टेटनस, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। तो ये रिंगवॉर्म्स एक ऐसी डिजीज़ है जो एथलीट फूड के अंदर बेसिकली एथलीट्स की पाँव की जो उंगलियाँ उनके अंदर ये हो जाती है।
तो ये फंगस की वजह से है, तो 93 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। 94 है फंजाई कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च। कौन सी फंजाई है जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है रिसर्च के अंदर? यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, एमिनेटा, बोथ ए एंड बी। तो कौन सी ऐसी फंजाई है जिसको हम यूज़ करते हैं? न्यूरोस्पोरा को भी इस रिसर्च में यूज़ किया जाता है, यीस्ट को भी किया जाता है, बिकॉज इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो मुकम्मल तौर पे नाउन हो चुका है। तो राइट ऑप्शन इज़ डी। लोवास्टैटिन इज़ अ फंगल प्रोडक्ट विच लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रोल। तो अभी हम बात कर चुके हैं, तो लिहाजा इसका ऑप्शन बाकी देखे बगैर ही हम बात कर लेंगे कि लोवास्टैटिन जो है ये लोअर करती है ब्लड का जो कोलेस्ट्रोल लेवल है उसको। कैंडिडियासिस ये एक ऐसी बीमारी है जो करेक्टराइज होता है लंगस इन्फेक्शन, ओरल और विजाइनल थ्रश, कन्वल्जन एंड डिल्यूजन या गैंग्रीन। तो मैंने पहले भी बात की कि कैंडिडा एल्बिकेन एक फंगस है जो कि एक बीमारी काज करती है जिसको बोलते हैं कैंडियासिस, और ये इसमें होता क्या है, ओरल और वजाइनल थ्रश प्रोड्यूस हो जाते हैं। 97 MCQs की बात करेंगे। स्पीशी ऑफ मशरूम विच आर एडिबल, तो पहले भी बात कर चुके हैं, अगेन दोबारा फिर ये फैसलाबाद बोर्ड में MCQs आया हुआ है कि 200 स्पीशीज़ हैं। उसके बाद बात करेंगे 98 फंजाई ग्रो ऑन शोर। अब ये बात लिखी हुई है फंगल लॉज के अंदर, आखिरी पैरे में लिखा हुआ है कि ऐसी फंजाई जो कर्टन घर के अंदर जो पर्दे लगे हुए होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा नमी आने की वजह से कुछ फंजाई हैं जो ग्रो कर जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है? एस्परजीलियस, माइल्ड्यू, मोचिला या रोडोट्रोला। तो ये रोडोट्रोला ऐसे फंजाई हैं जो कार्टन के अंदर भी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। 99 है डैश इज इनहिबिट फंगल ग्रोथ। फंगल की ग्रोथ को रोकने के लिए लोवास्टैटिन, इर्गोटाइन्स, साइक्लोस्पोरिन, ग्राइजोफ्लेविन। अब ये लोवास्टैटिन को पढ़ चुके हैं, इर्गोटाइन को पढ़ चुके हैं, साइक्लोस्पोरिन को पढ़ चुके हैं जो लंग इन्फेक्शन करता है। ग्राइजोफ्लेविन बेसिकली ऐसी मेडिसन है जो क्या करती है, फंगल की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। Then we'll talk about the MCQ number 100. Which one of the following is not symptom of ergotism? इनमें कौन सी इर्गोटिज्म की सिम्टम नहीं है? कन्वल्जेंस, असाइटिक डिल्यूजन, गैंग्रीन या इनडाइजेशन। तो अगर आपने ये इर्गोटिज्म पढ़ा है बेसिकली तो आपको इसके 4 सिम्टम्स हैं वो भी पता होंगे। कन्वल्जन होती हैं, बॉडी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और साइचैटिक डिल्यूजन का मतलब होता है बेचैनी आना शुरू हो जाती है, और गैंग्रीन भी हो जाती है कि ये जो टिशू हैं ख़ास तौर पे टीथ के सराउंडिंग में जो टिशू हैं ये डिके होना शुरू हो जाते हैं। इनडाइजेशन ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इसकी सिम्टम में से नहीं है, तो इसका ये राइट ऑप्शन होगा। देन विल टॉक अबाउट MCQ नंबर 101 सिट्रिक एसिड इज़ ऑब्टेन। ये MCQ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है किस स्पीशीज से? एग्रीकस से, अस्परजीलियस से, यीस्ट से या पेंथिलियम से। तो MCQ नंबर 101 का जो राइट ऑप्शन क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया है, अपने माइंड में सोचें क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एस्परजीलियस होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 102 की, सिम्टम्स ऑफ कैंडिडियोसिस। अब कैंडिडियोसिस की जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? कन्वल्जन, साइचैटिक डिल्यूजन, ओरल थ्रश, रेनल थ्रश। तो ये ओरल और वजाइनल थ्रश होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। देन इसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 103 की, तो इसमें क्या होगा? द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फंजाई। फंजाई का जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो क्या है? रनर हैं, पैरासाइटिक हैं, पैथोजेनिक हैं या रिसाइकलर हैं। तो इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट के ये बहुत बड़े रिसाइकलर हैं। कहा जाता है बैक्टीरिया से भी ज़्यादा अच्छी तरह इन चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, तो वो फंजाई करते हैं। तो ये वो MCQ थे चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक वाइज MCQ थे। ये वो MCQs हैं जिसमें पिछले तमाम बोर्ड्स में MCQs आए भी हुए हैं, सामने शो किया हुआ था, आपने देखा भी होगा, और साथ हमने एडिशनल MCQs को भी 1 बाय 1 डिस्कस किया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।